नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बीजेपी का है चुनावी एजेंडा। रत्नाकर चौबे। जनता से जो वादा बीजेपी ने किया था, जनता मांग रही हिसाब। जनपद जौनपुर के सिरकौनी क्षेत्र के कबूलपुर बाजार में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रत्नाकर चौबे ने कहा कि हजारों सालों से अयोध्या में राम जी की मूर्ति है। लोग बिना प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना दर्शन कर रहे थे। क्या प्राण प्रतिष्ठा पहले नहीं था? प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर भाजपा के लोग चुनावी एजेंडा बनाए हैं। नौकरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता से ये लोग जो वादा किए थे, वादा पूरा नहीं हुआ। जनता सबका हिसाब मांग रही है। जनता ने इनको मंदिर व पूजा पाठ के नाम पर वोट नहीं दिया था, रोजगार व्यवसाय के नाम पर वोट दिया था। राजनीतिक मुद्दा है इनका। 2024 में चुनाव है। इन लोगों ने वोट के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए ताकि दलितों का सम्मान बढ़े, लेकिन ये लोग नहीं कराएंगे, नहीं तो मंदिर अछूत हो जाएगा। आइए सुनाते हैं क्या बोले सपा नेता रत्नाकर चौबे। विवेक सिंह के साथ अंकित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये बताइए, जो 22 जनवरी को राम मंदिर का पूजन होने जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो नव वर्ष पर आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे उन लोगों से कि हजारों हजार वर्ष पहले श्री रामचंद्र जी जो है अयोध्या में विराजमान थे और आज तक लोग वहां पूजन अर्चन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। तो क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा का पूजन अर्चन अभी तक हो रहा था? इन लोगों का सिर्फ यह चुनावी एजेंडा है। ये जब पहली बार 2014 के चुनाव में हिंदुस्तान की सरजमी पर आए, इनका मुख्य एजेंडा था कि हम जब आएंगे तो हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। हम आएंगे तो महंगाई और भ्रष्टाचार दूर करने का काम करेंगे। हम आएंगे तो सब गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि क्या यह चीजें सब धरातल पर इनके द्वारा जो कहा गया था, जो संकल्प लिया गया था, इनके द्वारा क्या वह चरितार्थ हुआ, धरातल पर काम हुए? ये मंदिर के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्या हम मंदिर के नाम पर इनको वोट दिए थे? क्या जो हजारों करोड़ों लोग जो है इनको जो है वोट देने का काम किए, तो क्या ये मंदिर के अर्चन और पूजन प्राण प्रतिष्ठा पर वोट देने का काम किए थे? हम नौजवान, देश के किसान, मजदूर, जितने भी दलित हों, सबको व्यवसाय चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हम प्राण प्रतिष्ठा का जो सवाल है, जिसमें आपने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक इनका मुद्दा है, सामने 2024 इनको चुनाव दिखाई पड़ रहा है। अगर ये प्रधानमंत्री होकर के प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से और हमारे संविधान के तहत हमारे दलित महिला, जिनको इन्होंने दलित वोट लेने के लिए सिर्फ प्रस्तावित करके राष्ट्रपति बनाने का काम किया, तो अगर उस देश पर हमारे देश की गौरव जो राष्ट्रपति महिला के रूप में मुर्मू जी हैं, उस द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने निमंत्रण देने का काम नहीं किया। प्राण प्रतिष्ठा में इनको अगर प्राण प्रतिष्ठा ही कराना था तो मुर्मू जी के ही माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। एक दलितों का भी सम्मान बढ़ता और एक मैसेज भी जाता। सिर्फ वोट लेने के लिए इन्होंने मुर्मू जी को दलित के नाम पर वोट लेने के लिए इनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आ गई अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के, चाहे लोकसभा के उद्घाटन का मामला था, तब इनको दलित के रूप में मुर्मू जी याद नहीं आई। दलित है, वो अछूत है इनके नजर में, इसलिए न उनको लोकसभा में निमंत्रण दिया गया, न इस समय जो है प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इनको जो है निमंत्रण देने का काम किया। इस चीज का हम विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले कहा कि निमंत्रण नहीं मिला हमें, दोबारा निमंत्रण उनके पास पहुंचा, उन्होंने इनकार कर दिया जाने से। देखिए, आपने सर्वप्रथम, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के नेता हैं, जिस तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी में आप सभी नेताओं को, तमाम फिल्म कलाकारों को आपने निमंत्रण देने का काम किया, तो देश के नेता थे, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है,
उसके वो मुखिया हैं, तो आपकी जो पहली चैनल थी निमंत्रण बांटने का, उसमें उनको ससम्मान रखना चाहिए था। जब कहीं न कहीं आपको आलोचना झेलना पड़ा तब आपने निमंत्रण उनको भेजवाया। तो कोई भी व्यक्ति, आम आदमी भी रहेगा तो निमंत्रण पाएगा तो नहीं जाने का काम करेगा। हाँ, हमारी आस्था है उनके प्रति, हमारे देश के, हमारे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी भी आस्था है। एक पोपोगंडा करके आस्था पैदा कर रहे हैं। हम जमीनी तौर पर, हम दिल से उनके, श्री राम के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। और वो श्री राम जी जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो है नहीं, उस हर जाति बिरादरी, हर जाति समुदाय के लोगों का है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है। उनके प्रति सभी की आस्था है। हम, कोई जरूरी नहीं है कि 22 फरवरी को, जनवरी को ही जाकर के उनका जो है हम देखेंगे। हम जाकर के इनके बाद भी दर्शन पूजन करेंगे। हमारी आस्था है, हम दर्शन पूजन करते चले आ रहे हैं, फिर जाकर के करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव अयोध्या जाते हैं, दर्शन बिना किए लौट आते हैं, और भाजपा ही उन्हें जो कहते हैं हिंदू विरोधी कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज बता दें, वो भारतीय जनता पार्टी वो धर्मवाद की पार्टी है, वो सांप्रदायिकता की पार्टी है। उनकी उत्पत्ति ही सांप्रदायिक दंगों से हुई है। वो जो भी उल जलूल बातें करते हैं, हम तो मानते हैं कि कोई जरूरी नहीं है। मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक है। समाजवाद पे हमेशा परिवारवाद का ही आरोप लगा। देखिए, सबसे ज्यादा परिवारवाद आप भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे और वहां का सेजरा निकाल लेंगे, वंशावली निकाल लेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी में है। एक नहीं, 1000 उदाहरण हम देने के लिए तैयार हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।